Hello students, how are you all? I hope you all are healthy and fine. So students, in EVS today we are going to study about digestion. So let's start the chapter. Why do we need food? All living things need food for their survival. Food gives us energy to do work. Food helps in proper growth and development. It keeps us healthy. It also protects us from diseases. So food is necessary for the survival. The energy from food builds the muscles strong that are needed to work efficiently. We eat different types of food: wheat, rice, pulses, vegetables, fruits, spices, edible oils, etc. We eat food in various forms: cooked, ripened or raw. We get our food from either प्लांट्स और एनिमल्स। बच्चों, हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, हम खाना किस लिए खाते हैं? सर्वाइवल के लिए खाते हैं। फूड हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें और हम खेल सकें। फूड हमारे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये हमें क्या रखता है? हेल्दी रखता है, और ये हमें बहुत सारी डिसीज़ से भी बचाता है। इसलिए फूड हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी माना जाता है। ये हमारी मसल्स को बिल्ड करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, ताकि हम एफिशिएंटली काम कर सकें। हम बहुत तरह का फूड खाते हैं, जैसे कि हम राइस भी खाते हैं, दालें भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और स्पाइसेस भी खाते हैं, और हम ऑयल वगैरह भी खाते हैं। मतलब ऑयल में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, तो एक तरह से हम ऑयल का भी क्या कर रहे हैं? इनटेक कर रहे हैं। अब हम फूड जो है वो वेरियस फॉर्म्स में खाते हैं, जैसे कि हम उसे कच्चा भी खाते हैं और उसे पकाकर भी खाते हैं। और फूड हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। आवर फूड मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, roughage and minerals. These nutrients are very essential for proper growth and development of the human body. These nutrients are very essential for proper growth and डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब हम खाना जो खाते हैं उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जितने कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, रफेज और मिनरल। ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं और उसके ग्रोथ के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए ये हमें ज़रूर लेने चाहिए। छोटे बच्चों को तो ज़रूर लेने चाहिए, मतलब बाकी एज वालों को भी लेने चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है उनकी ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। Do you know most of the digestion and absorption of food nutrients actually takes place in the small intestine? जितना भी हमारा डाइजेशन का पार्ट है या जो भी फूड का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। प्रोटीन helps us in bodybuilding. It helps in our growth. It also helps in healing process. Pulses, beans, peas, egg, cheese, fish and meat are all proteinaceous food. बच्चों, प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारी ग्रोथ में भी क्या होता है? बहुत ही हेल्पफुल होता है, और ये हमारे हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। मान लो हमें चोट लग जाती है, अगर हमारे बॉडी में अच्छे अमाउंट में प्रोटीन है तो वो उस चोट को हील करने में भी हेल्प करता है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? पल्सेस, बीन्स, पीज, एग, चीज़, फिश एंड मीट आर ऑल क्या है? इसमें हमें सब के सब में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू फिजिकल वर्क। वी गेट कार्बोहाइड्रेट इन टू फॉर्म्स, शुगर एंड स्टार्च। द शुगर केन contains sugar. Cereals such as wheat, rice, maize and vegetables like potato contain starch too. अब कार्बोहाइड्रेट भी हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है फिजिकल वर्क करने के लिए। मतलब हम खेलते कूदते हैं, काम करते हैं, वो हम किसके थ्रू करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के थ्रू करते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे? तो एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है हमारा शुगर और दूसरा होता है स्टार्च। शुगर जो होती है वो हमें किससे मिलती है? शुगर केन से मिलती है, और स्टार्च जो होती है वो हमें व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, मतलब पोटैटो में कहा जाता है स्टार्च होती है, तो हमें उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट मिलती है। फैट
Fat provides more heat and energy than carbohydrate. It is stored beneath our skin to keep us warm. Oil, butter, nuts, ghee are foods containing fats. We should take fat only in appropriate quantity. Too much of oil in things make us more fatty and obese. बच्चों फैट जो होता है वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, और ये हमारी स्किन के अंदर मौजूद होता है जो कि हमें गर्म रखने में हेल्प करता है। अब ये हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल, बटर, नट्स, घी आर फूड कंटेनिंग फैट्स, ठीक है। इन सब में क्या होता है? फैट होता है। किसमें? ऑयल, बटर, नट्स और घी में। हमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ही फ़ैट लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा फ़ैट लेंगे तो क्या होगा? वो हमारी बॉडी में जो होता है वो स्टोर होता है और वो हमें क्या बनाता है? फैटी और ओबीस बनाता है। इसलिए हमें ऑयल वगैरह, घी वगैरह बोलते हैं, लेस क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। रफेज फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, रफेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रफेजेस आर फाइबर्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड विद द फूड बट दे हेल्प इन ईजी डाइजेशन and removal of waste. For raffages, we should eat raw leafy vegetables, fruits and cooked food like chapatis which are made of coarse flour. बच्चों रफेज क्या होता है? हमारे प्रॉपर डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ये एक तरह का फाइबर है जो प्रॉपरली हमारे स्टमक द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट होता है उसको निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब ये किस में पाया जाता है? जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, और कुक फूड जैसे कि चपाती में पाया जाता है जो कि कोर्स फ्लोर से, खुरदुरा फ्लोर से बनी हुई होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी बाय फिटिंग अगेंस्ट डिसीजेस। दे help us in formation of teeth, bones and blood. बच्चों विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को फिट बनाते हैं ताकि हम डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ सकें, ठीक है, और ये हमारी टीथ के फॉर्मेशन, बोन के फॉर्मेशन और ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। We get vitamins and minerals from fresh fruits, vegetables, milk and eggs. Vitamins and minerals are also known as protective food. अब हमें विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? ये हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और एग से मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें डिसीजेस से क्या रखते हैं? प्रोटेक्टेड रखते हैं। Food that contains all the nutrients in right proportion, i.e. carbohydrates, protein, roughage, fat, vitamins and minerals is called balanced diet. Milk is considered as a complete food as it contains all necessary nutrients. The quantity of nutrients in our body is measured in calories. To maintain the nutrients while cooking, we must do the following things. बच्चों हमारे फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए राइट प्रोपोर्शन में, ठीक है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, रफेज हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, अगर ये सारे के सारे राइट प्रोपोर्शन में हमारी डाइट में मौजूद हो तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। और मिल्क को कंसीडर किया जाता है कंप्लीट फूड के रूप में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। और जितने भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को हम किसके रूप में नापते हैं? कैलोरीज के रूप में नापते हैं। टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कुकिंग करते टाइम उससे डिज़ोल्व ना हो या उससे अलग ना हो, ठीक है। मतलब हमें इतनी हीटिंग क्वांटिटी रखनी चाहिए अपनी कुकिंग के टाइम पे कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में बने रहें। अब हमें कुकिंग करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द बॉइल्ड वाटर ऑफ पल्सेस एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स वाइटामिन्स सो इट शुड नॉट बी थ्रोन अवे, ठीक है। जितना भी आप सब्जियां बॉईल करते हो उसका जो पानी होता है उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें भी उसके वाइटामिन्स मिले हुए होते हैं। इट शुड बी यूज्ड इन कुकिंग। Wash vegetables properly before cutting as washing destroys the vitamins and minerals of the cut vegetables. बच्चों बैलेंस डाइट का यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है जिसमें ये समझाया गया है कि हमें अपनी मील में कौन कौन सी डाइट को शामिल करना चाहिए। सबसे पहले फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स यूज़
स्पैरिंगली, इन्हें हमें स्पैरिंगली यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना चाहिए। मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स 2-3 सर्विंग्स, ठीक है, इनकी हमें 2-3 सर्विंग्स ही लेनी चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। फ्रूट्स 2-4 सर्विंग, फ्रूट्स हमें 2 से 4 बार दिन में खाने चाहिए। मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ 2-3 सर्विंग्स, ये भी हमें दिन में 2 से 3 बार खाने चाहिए। वेजिटेबल्स 3-5 सर्विंग्स, ठीक है, वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए हमें 3 से 5 बार इनको दिन में खाना चाहिए। ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता 6-11 सर्विंग्स, ठीक है, ब्रेड्स, सीरियल्स, राइस और पास्ता ये सब हमें 6-11 सर्विंग्स में खाना चाहिए। डाइजेशन, द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। द न्यूट्रिएंट्स इन आवर food are broken into simpler substance and is absorbed by the blood. This process is called digestion. बच्चों, जो हमारे फूड होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के थ्रू डाइजेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्रोक किया जाता है उनके सिंपलर सब्सटेंस में और फिर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा, मतलब हमारे खून के द्वारा, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। द मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गैल ब्लैडर एंड एनस। बच्चों, डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के? सबसे पहले होता है माउथ, फिर फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गैल ब्लैडर एंड एनस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन आवर माउथ। द टीथ कट द सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर बाइट्स। द सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विद दीज पार्टिकल्स एंड मेक काइम्स। बच्चों, सबसे पहले खाना जो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारे जो टीथ होते हैं वो सॉलिड फूड को क्या करते हैं, च्यू करके उसे स्मॉलर बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है वो उस पार्टिकल के साथ मिक्स होकर के कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है, ठीक है। उससे पहले ये क्या बनाता है, एक पार्टिकल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। द काइम इज रोल्ड इन द फूड पाइप with the help of tongue. Saliva also helps in breaking the nutrients in simpler form. The chyme through food pipe is passed to the stomach. The stomach with its movement breaks the nutrients in more simpler form by adding juices and passes this into the intestine. ठीक है। फिर जो काइम जो होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे सलाइवा के साथ हमारे फूड पाइप के अंदर जाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। फिर वो जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करता है सिंपलर फॉर्म में। फिर ये जो काइम जो होता है वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है फूड पाइप के थ्रू, ठीक है। फिर स्टमक में, स्टमक की जो मूवमेंट होती है वो सारे के सारे खाने को क्या करती है और भी सिंपलर फॉर्म में तोड़ती है, उसमें क्या ऐड करके, जूसेस ऐड करके, फिर उसको पास करती है कहाँ, इंटेस्टाइन में। इस तरह से यहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी ये यहाँ पे दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या है, माउथ है, माउथ के थ्रू आपका खाना जो है वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, आपके स्टमक में जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका गैल ब्लैडर है और यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है और फिर आपका एनएस है जिसके थ्रू आपका जो खाना है, मतलब वो वेस्ट जो है वो बाहर आता है। The liver and pancreas pass their juices into the intestine, which helps in complete digestion of nutrients. The simpler form of the nutrients is mixed with blood. The nutrient-contained blood is passed to other body parts through the blood vessels. The undigested or nutritionless food is passed out of the body through anus. Kidneys filter the blood and waste is thrown out of the body in the form of urine. बच्चों, लीवर और पेनक्रियास क्या करते हैं, उस जूस को आगे पास करते हैं हमारे इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट होता है जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर ब्लड कहाँ जाता है, आपके पूरी बॉडी में जाता है, जिसके साथ आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में
पहुँचते हैं। उसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा जो आपका जो खाना जो वेस्ट होता है, मतलब जो पचता नहीं है या जो वेस्ट जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो आपके इंटेस्टाइन के थ्रू आपके एनएस से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटा के रूप में। और किडनी क्या करती है, किडनी जो होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है, और उसमें जितना भी वेस्ट होता है वो किसके फॉर्म में बाहर निकालती है, यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। रोल ऑफ टीथ इन डाइजेशन। Human teeth play an important role in preparing food to enter the stomach for the main part of the digestive process. They are designed and shaped perfectly for this function. Human teeth come in several types, each of which is geared to chew a certain kind of food to prepare it for swallowing and digestion. Incisors are square and sharp-edged. They are primarily used for biting into food, while the long, sharp canines tear it. The bicuspids are flat to mash and grind food as you chew. The molars have points and grooves that make them efficient at vigorous chewing. बच्चों, तीत जो होते हैं वो हमारे डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सबसे पहले खाना हम कहाँ डालते हैं, अपने माउथ में डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं अपने दांतों की हेल्प से, फिर वो प्रोसेस होके आगे सलाइवा के साथ कहाँ जाते हैं, हमारे स्टमक के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब हमारे दांत जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं या इस तरह से उनकी शेप परफेक्टली बनाई गई है ताकि ये फंक्शन जो है, डाइजेशन का फंक्शन जो है वो अच्छे से हो सके। हमारे ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो सेवरल टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और उनका अलग अलग काम है। सबसे पहले जो हमारे आगे वाले जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसाइसर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं और शार्प एज्ड होते हैं, ठीक है। इनको हम बाइटिंग के लिए या कुछ पील करने के लिए, छीलने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। उसके बाद आप साइड में देखोगे कि तो शार्प एज वाले दांत होते हैं, इनको हम कैनाइंस कहते हैं, इनको भी हम टीयर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे प्रीमोलार्स, जिनको हम बाइकस्पिड्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, फ्लैट सरफेस होते हैं, इनको मैश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हमारे फूड जो होते हैं इनके बीच में जाता है तो वो उसको क्या करता है, मैश करता है, ग्राइंड करता है। उसके बाद हमारा जो खाना होता है वो मोलर्स जो हमारे दांत होते हैं पीछे की तरफ, उनके द्वारा चबाया जाता है, ठीक है। अब वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा छोटे छोटे ग्राइंड हो जाते हैं, छोटे छोटे पीस में ग्राइंड हो जाते हैं, किसके द्वारा, मोलर्स के द्वारा, और फिर वो कहाँ जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाते हैं। प्रोसेस। Human teeth work with the salivary glands to process food for swallowing. The tongue pushes food against the teeth and saliva is released from glands in the walls and floor of the mouth as you chew. Saliva eases chewing and swallowing, particularly for dry foods. It also contains enzymes that start the digestive process for carbohydrates while food is still in the mouth. It is eventually swallowed once the teeth have turned it into a moist, soft mass. बच्चों, दांत जो होते हैं वो क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के साथ काम करते हैं ताकि हमारा फूड जो है वो हम इजीली उसे क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। हमारी टंग भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो खाने को पुश करती है इधर से उधर ताकि आपके जो दांत हैं उसे इजीली क्या कर सके, च्यू कर सके अच्छे से। हमारे माउथ में एक सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है, एक फ्लूइड रिलीज होता है जो कि हमारे खाने को क्या बनाता है, मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाता है ताकि हमारे दांत जो है उसे इजीली क्या कर सके, च्यू कर सके। और सलाइवा इजी करता है हमारी च्यूइंग को और सॉलोइंग को, जो कि ड्राई फूड होते हैं, ठीक है। जितने भी ड्राई फूड्स होते हैं उसको सॉलो करने में सलाइवा जो कि एक तरह से हेल्प करता है, ठीक है। और ये एक तरह का एंजाइम भी, मतलब जो सलाइवा होता है इसमें एक तरह का एंजाइम भी होता है जो कि आगे जाके हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करता है। Here are a few tips for the easy digestion of food. अगर आपको अपना फूड इजीली डाइजेस्ट करना है तो यहाँ पे कुछ टिप्स आपको दी गई हैं। सबसे पहला है टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, च्यू इट वेल। आपको छोटे छोटे बाइट्स लेने हैं फूड के और उसे अच्छे से च्यू करना है, चबाना है। नेवर ईट इन हास्ट विद माउथ फुल। हमेशा जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए, अपने माउथ को स्टफ़ नहीं कर लेना चाहिए, मतलब ज़्यादा खाना अपने मुंह के अंदर नहीं भर लेना चाहिए। ईट बैलेंस्ड डाइट, ड्रिंक वाटर, ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ
सैलेड। हमेशा हमें हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, साथ में हमें पानी भी पीते रहना चाहिए और हमें फूड जो होता है वो दोनों तरह के फॉर्म में लेना चाहिए, कुक्ड भी लेना चाहिए और रॉ भी लेना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलेड। ट्राई टू बी रेगुलर अबाउट द ईटिंग टाइम। हमेशा कोशिश करो कि आप रेगुलर रहो अपने ईटिंग टाइम में। गो फॉर टॉयलेट एवरी डे इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग में हमेशा टॉयलेट ज़रूर जाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। हमें ओवर ईट नहीं करनी चाहिए, जितना आपको लगे कि आपके स्टमक में जगह है उतनी आपको खानी चाहिए, ओवर ईट नहीं करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। रिंस योर माउथ वेल विद वाटर आफ्टर टेकिंग योर मील। हमेशा हमें खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धो लेने चाहिए और अपना माउथ भी अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड ईटेबल्स और कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमेशा अवॉइड करना चाहिए आपको अनकवर्ड ईटेबल्स, ठीक है, जो फूड कवर्ड नहीं है उसे आपको नहीं खाना चाहिए, और जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आपको लगे काफ़ी टाइम से कट चुके हैं उन्हें भी हमें नहीं खाना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। हमें हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से पहले उन्हें धो लेना चाहिए। कुकिंग द फूड। कुकिंग मेक्स द फूड easily digestible. It also makes the food delicious. To cook the food, we boil, fry, bake or roast it. Besides eating cooked or raw food, we also take preserved food. Food preservation is the method of keeping the food for longer time. Cooked or uncooked foods both can be preserved. बच्चों, कुकिंग क्या होती है? कुकिंग एक तरह से हमारे खाने को जो है वो डाइजेस्टेबल बनाती है, ठीक है। हम हमेशा अपना खाना जो है वो कुक करके ही खाते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा खाना जो होता है वो हम कच्चा खा ही नहीं सकते। जैसे चावल हो गए, दालें हो गई, हम उन्हें क्या करते हैं, पकाकर ही खाते हैं, और वो पकाकर ही डिलीशियस लगती है, क्योंकि उसमें हम क्या ऐड करते हैं, मसाले ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है। इस वजह से वो क्या होते हैं, खाने लायक होते हैं। अब हम कैसे कैसे अपना खाना बनाते हैं, हम उन्हें बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, ब्रेक करते हैं और रोस्ट भी करते हैं। बिसाइड ईटिंग कुक्ड और रॉ फूड, हम प्रिजर्व फूड भी खाते हैं, ठीक है। हम फूड को कच्चा या पका कर नहीं खाते, हम जो प्रिजर्व फूड है उसे भी हम खाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन जो है वो एक तरह का एक मेथड है आपके फूड को लॉन्गर टाइम के लिए बचा के रखने का। अब कुक्ड और अनकुक्ड फूड जो होते हैं वो हम दोनों को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। अब यहाँ पे तरीके हम कैसे उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। टू प्रिजर्व फूड वी जनरली फ्रीज इट एज आइसक्रीम और custard. It can be in form of a tinned food. Salt it as in pickles. Sweeten it as in jam, jelly and chutney. Oil it as in pickles. Dehydrate it, i.e. by keeping fruits and vegetables in sun or condensed milk. बच्चों में फूड को हमेशा कहाँ रखना चाहिए, फ्रीज में रखना चाहिए। जैसे कि आइसक्रीम और कस्टर्ड जो होते हैं वो हमें हमेशा फ्रीज में ही रखने चाहिए, बाहर रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हमें उन्हें कैन में रखना चाहिए। टिन फूड को कहाँ रखना चाहिए, कैन में रखना चाहिए। पिकल्स में हमेशा सॉल्ट को हम डाल के रखते हैं, इससे क्या होता है, पिकल जो होता है वो ख़राब नहीं होता। स्वीट जो होता है स्वीटन करके रखते हैं हम किसको, जैम को, जेलीज को और अपनी चटनी को। ऑयल हम किस में डालते हैं, पिकल्स में डालते हैं, अचार में डालते हैं, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि ऑयल में कीटाणु या जर्म्स नहीं लगते। हम उनको ड्राई करके भी रखते हैं, ठीक है। हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कहाँ रखते हैं, सन के नीचे रखते हैं, ताकि वो ड्राई हो जाए और हम उन्हें लंबे समय तक यूज़ कर सकें। लेट मी आंसर, विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। बच्चों ये आप बताओ कि कौन से न्यूट्रिएंट्स को हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन यू स्टोर योर फूड। अब कितने तरीक़ों से अपने फूड को स्टोर करके रख सकते हो, ये बच्चों आपको बताना है। फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम so that they do not get spoiled and can be used later. There are different ways of फूड प्रिजर्वेशन।
बच्चों फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने खाने को प्रिजर्व करके रखते हो, ठीक है। बहुत सा ऐसा खाना जो है जो जल्दी आपको लगता है स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उनको हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे हम उनको लंबे समय तक खाने योग्य बना सकें। रेफ्रिजरेशन, द मोस्ट कॉमन वे टू प्रिजर्व फूड इज़ टू कीप इट एट अ लो टेम्परेचर। दिस इज़ बिकॉज जर्म्स कैनॉट ग्रो एट अ low temperature. This is called refrigeration. We can preserve milk, vegetables, fruits, eggs and meat by refrigeration for several days. इसका एक तरीका है रेफ्रिजरेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने जितने भी फूड स्टफ़ होते हैं उनको हम लो टेम्परेचर में कहाँ रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब लो टेम्परेचर में ऐसा माना जाता है कि जो जर्म्स होते हैं वो उसमें पनपते नहीं हैं, ठीक है, उसमें ग्रो नहीं करते, जिस वजह से हमारा खाना जो है वो लंबे समय तक स्टोर रहता है, फ्रेश रहता है, ठीक है। हम मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, एग्स, मीट को कहाँ रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं ताकि हम उसे लंबे दिन तक चला सकें। ड्राइंग, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट इन फूड आइटम्स लाइक फिश, पोटैटो चिप्स, बनानाज, पपायाज एक्सेट्रा. This is to prevent the growth of microorganisms. Food items are dried in dryers directly in the sun ovens so as to remove all the moisture. बच्चों ड्राइंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने फूड स्टफ़ को ड्राई करते हैं, किसमें, ड्रायर्स में डायरेक्टली सन के नीचे रख के या फिर ओवन में रख के उनके मॉइस्चर को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या फिर बिल्कुल ही उनको हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं ताकि जितने भी माइक्रोब्स हैं या जर्म्स हैं वो उसमें पनप ना सके। डू यू नो फूड इज स्टोर्ड इन 2 ways, ड्राई स्टोरेज व्हीट, पल्सेस एंड शुगर, कोल्ड स्टोरेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बच्चों हम फूड को 2 तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर ड्राई स्टोरेज के रूप में जिसमें हमारे व्हीट, पल्सेस और शुगर आते हैं, और कोल्ड स्टोरेज जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर हम अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रखते हैं। वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग इज द प्रोसेस इन विच फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स. नट्स आर प्रिजर्व्ड बाय वैक्यूम पैकिंग। बच्चों वैक्यूम पैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, जिसमें हम नट्स को मोस्टली क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं वैक्यूम पैकिंग में। बॉइलिंग फूड, फूड लाइक मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द मिल्क. बच्चों घर में मम्मा क्या करती है, मिल्क को यूज़ करने से पहले सबसे पहले उसको क्या करती है, बॉईल करती है। इससे क्या होता है, जितने भी उसमें जर्म्स होते हैं वो बॉईल करते समय ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने फूड को बॉईल करना चाहिए। सॉल्टिंग, द प्रोसेस बाय विच मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय एडिंग सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्टिंग. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्योरिंग. मीट इज़ जनरली प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. बच्चों कभी कभी हम अपने खाने में क्या करते हैं, सॉल्ट मिक्स करते हैं, इससे क्या होता है, जो कीटाणु होते हैं वो उसमें नहीं लगते, ठीक है। अब हम खाने में सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसे हम सॉल्टिंग कहते हैं और इसे हम क्योरिंग भी कहते हैं। अब मीट में हम क्या करते हैं, सॉल्ट मिक्स करते हैं ताकि हम उसे प्रिजर्व करके रख सकें लंबे समय तक। फ्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टिन्ड फूड, पिकल्स. लेट्स समराइज. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. फूड जो होता है वो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए. न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में एसेंशियल हैं. फैट्स प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी. इट रिमेन्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी. फैट जो होता है वो हमें हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये हमारी बॉडी में ही स्टोर्ड रहता है. रफेज आर फाइबर्स विच हेल्प्स इन ईजी डाइजेशन. रफेज जो होता है वो हमारे इजी डाइजेशन में हेल्प करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व फूड. इट इज़ डन बाय रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग, वैक्यूम पैकिंग, बॉइलिंग, सॉल्टिंग, कैनिंग, बॉटलिंग, पिकलिंग एंड पास्चराइजेशन. बच्चों फूड को प्रिजर्व करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब ये मेथड हम किससे करते हैं, रेफ्रिजरेशन से करते हैं, ड्राइंग से करते हैं, वैक्यूम पैकिंग से करते हैं, बॉइलिंग से करते हैं, सॉल्टिंग, कैनिंग, बॉटलिंग, पिकलिंग और पास्चराइजेशन के थ्रू करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।